बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आपके अपने चैनल द कुलाची टेस्ट में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं वीवर्स आज मैं बच्चों के लिए स्पेशल रेसिपी लेकर आई हूँ। वीवर्स आजकल हमारे बच्चे रोटी सही से नहीं खाते हैं, जंक फूड के पीछे भागते हैं जो हमारे बच्चों के सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। सो हमारे बच्चों ने बिल्कुल खाना खाना छोड़ दिया है, रोटी खानी छोड़ दी है स्पेशली। सो ये एक ऐसी रेसिपी है वीवर्स जो हमारे बच्चों को रोटी का फ़ायदा देगी। जैसे रोटी के अंदर फाइबर होता है, कैल्शियम होता है, फॉलिक एसिड होता है, बहुत सारे फ़ायदे होते हैं गंदम के अंदर। सो ये गंदम की स्पेशल रेसिपी मैं बच्चों के लिए लेकर आई हूँ वीवर्स। बहुत ज़्यादा इजी है, किसी तरीके से हमने अपने बच्चों को गंदम खिलाना है तो इस तरह से अगर आप बनाएंगे, अपने बच्चों को खिलाएंगे तो बच्चे शौक़ से भी खाएंगे और उनको फ़ायदा भी होगा। तो चलते हैं वीवर्स रेसिपी की तरफ। आप रेसिपी फुल वॉच कीजिएगा और नोट भी कीजिएगा। तो सबसे पहले वीवर्स यहाँ पे हम गेहूं यानी कि गंदम लेंगे और उसको हमने धो लिया है पानी से 3-4 बार और साफ़ भी कर लिया है, कंकर वगैरह वो भी निकाल दिए हैं। देन उसके बाद 1-2 दिन के लिए हमने इसको सूखने के लिए छोड़ दिए। जब ये अच्छे से सूख हो जाए, ड्राई हो जाए, तब हमने इसकी रेसिपी बनानी है। गेहूं को मैंने धो के वीवर्स अच्छे से ड्राई कर लिया है 2 दिन के लिए और ये बिल्कुल हमारे पास ड्राई है। और यहाँ पे गंदम को हमने ड्राई पैन में डाल दिया है वीवर्स और लो टू मीडियम फ्लेम पे इसको हम फ्राई करेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। सो वीवर्स यहाँ पे हमारे साथ एक पोपट हो गया। इसके हम लड्डू तैयार कर रहे थे लेकिन लाइट ने जो है ना कोई कसर नहीं छोड़ी, हमारे साथ पोपट कर दिया। जब हम रेसिपी बना रहे थे वीवर्स तो तकरीबन 10 बार तो लाइट जा चुकी थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं गेहूं जो है वो हमने लो टू मीडियम फ्लेम पे अच्छे से गोल्डन ब्राउन कर दिए। गेहूं तो हमारे अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गए थे वीवर्स। इसको हमने लो टू मीडियम फ्लेम पे अच्छे से पका दिया। लेकिन वीवर्स जब हम इसकी चाशनी रेडी कर रहे थे तब तकरीबन 10 बार जो है लाइट जा चुकी थी। जो चाशनी का टेम्परेचर है वो हमने एक टाइम के लिए रखना होता है, एक टाइम के लिए चाशनी को पकाना होता है। उससे ज़्यादा अगर चाशनी पकने लग जाती है तो उसका बुरा बनना स्टार्ट हो जाता है। तो हमारी चाशनी के साथ सेम वही सीन हुआ वीवर्स। तो खैर कोई मसला नहीं है। गेहूँ हमने खाने हैं तो या लड्डू के तौर पे हम खाएं या ऐसे ही खाएं। गेहूं को हमने अच्छे से गोल्डन ब्राउन कर लिया। इसमें से अच्छे से खुशबू आने लग गई है वीवर्स और अच्छे से ये क्रंची हो गए हैं। 2-3 दाने हम इसके मुंह में डालेंगे। अगर अच्छे से क्रंच इसमें आ गया है तो गेहूं हमारे रेडी हो चुके हैं। यहाँ पर जो है गेहूं हमारे हमने चेक कर लिया है, अच्छे से रेडी हो गए हैं। इसको हम पैन में डाल देते हैं दूसरे साइड पे और इसी पैन के अंदर हम अपनी चाशनी को रेडी करेंगे। गेहूं का कलर आप चेक कीजिए, अच्छे से गोल्डन कलर आ चुका है। हाई फ्लेम पे आपने बिल्कुल भी नहीं करना है। जब ये ब्राउन होने लग जाते हैं तो ये झटकने लग जाते हैं, फटकने लग जाते हैं। गंदम जो है वीवर्स वो रेडी हो गए हैं। उसको हम एक ताल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं और इसी पैन के अंदर हम गुड़ डालेंगे और चाशनी रेडी करेंगे वीवर्स। यहाँ पे आप इसका कलर देख सकते हैं, बस ये रेडी है। वहीं पैन के अंदर हम अपने हिसाब से गुड़ ऐड करेंगे वीवर्स। तकरीबन एक बड़े बॉल के जितना गुड़ है हमारे पास, इसको हम डालेंगे और इसके अंदर तकरीबन 6 टेबल स्पून के करीब हमने पानी डाल दिया है या 5 टेबल स्पून के करीब। बस हम अपनी चाशनी को रेडी करेंगे वीवर्स। ये लेकिन यहाँ पे इतनी कोई लाइट ने जो है ना परेशान कर दिया था वीवर्स के बस जो है चाशनी हमारी 5 से 7 मिनट के लिए ज़्यादा पक गई। मैंने सोचा कि अभी लाइट आ जाएगी तो सारा प्रोसेस मैं व्यूअर्स के सामने करूँगी। बस लाइट आने के चक्कर में जो है ये पोपट हो गया हमारे साथ। सो कोई मसला नहीं है। इसी तरह भी रेसिपी बहुत ज़्यादा अच्छी है, आप जो है स्पून से इसको खा सकते हैं। सो यहाँ पर इसको मैंने चेक कर लिया था व्यूअर्स, तो ये अभी रेडी नहीं था। बस रेडी होने के टाइम पे जो है हमारे साथ पोपट हो गया कि लाइट चली गई थी फिर नहीं आई, तो उस वजह से चाशनी जो है वो थोड़ी ज़्यादा पक गई। इस स्टेज तक जो है बिल्कुल सही चल रहा था। पहले गंदम फ्राई करने के टाइम भी लाइट जो है बार बार आ रही थी, जा रही थी और यहाँ पर तो लाइट ज़रूरी थी। बिल्कुल अंधेरा हो गया था तो वीडियो में शूट नहीं कर पा रही थी, इस वजह से हमारे साथ ये मसला हो गया। बस अब हमने यहाँ पे गुड़ को अच्छे से पका लेना है। देन उसके बाद जब गुड़ अच्छे से पक जाए
तो यहाँ पे बीच में लाइट चली गई थी। बस जैसा भी था हमने इसके अंदर अपने गंदम ऐड कर दिए हैं और जल्दी जल्दी से हम इसको मिक्स करेंगे। फिर भी मैंने इसको सही करने की कोशिश की व्यूअर्स। इसके अंदर मैंने थोड़ा सा छींटा पानी का दिया कि ये थोड़े नरम हो जाएंगे, क्या पता फिर इससे लड्डू बनना स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन जो है मैं नाकाम रही, फिर भी इसके लड्डू नहीं बने। सो मैंने इसी तरह इसको सर्व कर लिया। लेकिन रेसिपी बहुत ज़्यादा मज़े की है व्यूअर्स। बच्चों ने बहुत ज़्यादा इसको शौक़ से खाया। मेरे छोटे बेटे ने इसको बहुत इंजॉय किया। वो बिल्कुल भी व्यूअर्स खाना नहीं खाता है, 8 साल का है। तो उसके लिए मैंने ये रेसिपी रेडी करनी थी। तो मैंने कहा चलो मेरे व्यूअर्स की भी हेल्प हो जाएगी, जिसके बच्चे खाना नहीं खाते हैं ठीक से। सोचा आपकी भी हेल्प हो जाएगी, तो आप भी इसी तरह रेडी कीजिएगा व्यूअर्स। अगर आपसे भी लड्डू नहीं बन पाते हैं तो इसी तरह से आप बच्चों को खिला सकते हैं। टेस्ट तो सेम है व्यूअर्स, बस खाली इसके लड्डू नहीं बन पाए। बस हमने इसको गुड़ में अच्छे से मिक्स कर लिया है। देन अब इसको हम फ्लोर पे लेके जाएंगे व्यूअर्स। यहाँ पे इसको मैंने पानी का थोड़ा सा छींटा दे दिया था, लेकिन फिर भी इसके लड्डू नहीं बने। इसको हम फ्लोर पे ठंडा कर लेंगे व्यूअर्स। जब ये अच्छे से ठंडे हो जाएंगे फिर हम इसको जो है सर्व करेंगे अपने सर्विंग प्लेट में। व्यूअर्स ये इतने कोई क्रंची होते हैं, गंदम जो गोल्डन ब्राउन हो जाती है इतनी क्रंची हो जाती है, साथ में गुड़ जो है वो ठंडा होकर क्रंची हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा मज़े की रेसिपी है व्यूअर्स। टी टाइम स्नैक है, आप किसी भी टाइम इसको एंजॉय करके खा सकते हैं व्यूअर्स। बहुत ज़्यादा मज़े की रेसिपी है, एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा व्यूअर्स कि आपको रेसिपी कैसे लगी। व्यूअर्स मैंने इसके लड्डू रेडी करने थे, फिर मैंने इसे सेसमी सीड के अंदर कोट करने थे, तो वो नहीं हो पाया, तो मैंने इसके अंदर सेसमी सीड ऐड कर दिए हैं और इसको मिक्स करके हम अपनी सर्विंग प्लेट में सर्व कर लेते हैं और स्पून की मदद से हम इसको एंजॉय करके खा सकते हैं। इसके अंदर आप इलायची पाउडर भी ऐड कर सकते हैं व्यूअर्स, लेकिन मैंने ऐड नहीं की क्योंकि मेरे बेटे को पसंद नहीं है, इसलिए मैंने इलायची पाउडर स्किप कर दी है। आप थोड़ा सा इलायची पाउडर भी इसके अंदर ऐड कीजिएगा और नट्स अगर आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं और ड्राई फ्रूट्स तो आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने फिर भी कोशिश की लड्डू बनाने की, लेकिन बिल्कुल नाकाम रही मैं। लड्डू इसका बिल्कुल भी नहीं बन पा रहा था। बस इसी तरीके से हम इसको सर्व कर लेंगे व्यूअर्स। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी व्यूअर्स। अगर हमारी रेसिपीज़ आपको अच्छी लगती है सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली में रेसिपी को ज़रूर शेयर कीजिएगा व्यूअर्स। यहाँ पे मैंने इसको थोड़ा सा टेस्ट कर लिया था, बहुत ही ज़्यादा क्रंची बने थे। हमारे गेहूँ जो है, हमारे गंदम जो है बहुत ही ज़्यादा मज़े के थे। ज़रूर ट्राई कीजिएगा व्यूअर्स। चलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग सी रेसिपी के साथ आपसे मिलते हैं। तो मुझे इजाज़त दीजिए व्यूअर्स। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।